मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। फारूक सत्तार कहते हैं, कौमी मैशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क को मसाइल से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। कराची दूध देने वाली गाय है तो उसे चारा तो खिलाएं। इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। MQM 2013 वाली पोजीशन पर वापस जाएगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। मुख्तलिफ कौमी उमूर पर MQM से मुशावरत की जाएगी। सिंध में JUI, MQM और फंक्शनल लीग समेत सबसे बात होगी। फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। PDM की पिछली हुकूमत में MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए। उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे। दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस में अहम मुलाकातें। बिलावल भुट्टो जरदारी से खवातीन रहनुमा शगुफ्ता जमानी, रुबीना कायम खानी, महरीन भुट्टो और सादिया जावेद की मुलाकात। आम इंतखाबात में खवातीन की शमूलियत से मुतालिक गुफ्तगू। रहनुमा अली राशिद, नबील गबोल और नादिर गबोल ने भी मुलाकात की। लियारी की सियासत और इंतखाबी सूरत हाल पर बातचीत। चेयरमैन किमाड़ी टाउन हुमायूं खान और साबिक मावन खसूसी आसिफ खान की भी मुलाकात। सिंध सरकार ने ड्यूटी चोर और घोष मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बड़ा इकदाम। कराची समेत सूबे भर में सरकारी मुलाजमीन की तमाम इदारों में हाजिरी का सिस्टम बायोमेट्रिक करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमे सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने तमाम हुकाम को खत अरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की मंजूरी। STP और साला कराची मोहम्मद असलम जीव मोतल, जकिया मलिक को STPO और साला कराची तैनात करने की मंजूरी। राना मोहम्मद दिलावर को STPO बल्दिया हैदराबाद तैनात करने की मंजूरी। DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज मकसूद अहमद मेमन 10 साल बाद अहदे से हटा दिए गए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर को सरसब्जो, शादाब और खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक। II चंद्रीगढ़ रोड से वॉल चॉकिंग खत्म करने का मुतालबा। बंस रोड पर भी दीवार पर खूबसूरत नक्शो निगार बना दिए गए। लियाकताबाद, नाजिमाबाद में और जेल चुरंगी के करीब दीवारों पर इश्तेहारात की भरमार। वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाने का इंदिया। दीवारों पर सकाफती से जुड़े नक्शो निगार बनाने की हिदायत। कहा, सड़कों को खोदने, फुटपाथ तोड़ने और पथारे लगाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। कोशिश करते हैं कि वॉल चॉकिंग को रिमूव भी किया जाए और वहाँ पे कोई ख़त्ताती वगैरह या कोई अच्छी रंग साजी हम कर लें ताकि एक अच्छा इंप्रेशन हमारे शहर का पड़े। चुंदरीगढ़ रोड चूँकि हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, हमने सड़क को ठीक करने का एक मंसूबा बनाया था जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके तहत इसके अंदर वायर्स को अंडरग्राउंड किया गया है, इसकी ड्रेनेज को ठीक किया गया है। सिंध और न्यूयॉर्क को सिस्टर सिटी करार देने की कोशिशें। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर और न्यूयॉर्क स्टेट के डिप्टी स्पीकर की मुलाकात। मकबूल बाकर ने कहा, सिस्टर सिटी करार देने से सिंध और न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ शोबों के लोगों का आपस में राब्ता कायम होगा। पाकिस्तानी डॉक्टर्स और नर्सेज न्यूयॉर्क में तरबियत हासिल कर सकेंगी। सिंध के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के तालीमदान और ताजरों को न्यूयॉर्क के इदारों के साथ मिलकर काम करने के मौके मैसर आएंगे। अमेरिकन पाकिस्तानी कमेटी की पाकिस्तानी तलबा को अमेरिका में स्कॉलरशिप देने की तैयारी। सदरन कंपनी गैस बहरान हल करने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 9 घंटे गैस गायब। चूल्हे ठंडे पड़ गए। बच्चे बिना नाश्ते स्कूल जाने पर मजबूर। कोरंगी 2.5 नंबर में भी गैस की बंदिश से घरेलू खवातीन शदीद परेशानी में मुब्तला। मकीन होटल से खाना खरीदने लगे।
सनतों में भी गैस की आंख मचोली। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक्सपोर्टर्स को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया। कहा, गैस की कीमतों में इजाफा इंडस्ट्री बंद करने के मुतरादिफ है। तो जो नॉन एक्सपोर्ट है, SMEs हैं, इनकी 2500 इन्होंने MMBTU कर दिए, जो कि तकरीबन 118% बढ़ा दी है। एकदम 118% बढ़ाना, जबकि ओगरा ने उनकी रिकमेंडेशन जो थी वो 1350। ज़िले इंतज़ामिया सरकारी निर्ख नामों पर अशिया ज़रूरिया की फ़रोख्त में नाकाम क्यों? निगरान वज़ीर आला सिंध बरहम। कराची और हैदराबाद समेत 6 कमिश्नर्स को खत लिख दिया। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की हिदायत। सरकारी निर्खों पर अमल कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.10 महंगा 286.39 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287.50 रुपये पर पहुंचा। यूरो ₹1 महंगा होकर 307 रुपये। बरतानवी पाउंड ₹1 महंगा होकर 356.50 रुपये। अमाराती दिरहम 50 पैसे कमी से 80.80 रुपये और सऊदी रियाल 10 पैसे कमी से 76.90 रुपये का हो गया। दरामद करंदगान की डॉलर्स की खरीदारी। PIA के बैरूनी अदायगियाँ बैरूनी कंपनियों की जानिब से मुनाफा बाहर बेचने का अमल और IMF सेशन रुपए की दोबारा बेकदरी की वजह बन गया। डॉलर डिमांड बढ़ने पर महंगा हो गया। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं, बरामदात में 14% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र भी तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ आए। डिमांड कम होने से डॉलर दोबारा नीचे आ जाएगा। बारह माह मुसलसल टेक्सटाइल की बरामदात में कमी के बाद 5% इजाफा। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि इजाफा हुकूमती इक़दामात का नतीजा करार दे दिया। विफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने बरामदात को बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात की यकीन दहानी कराई है। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में A लेवल गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट अल्फा कॉलेज ने जीत लिया। सीडर कॉलेज को 3 के मुकाबले में 36 पॉइंट से शिकस्त। फाते खिलाड़ियों ने जश्न भी मनाया। इख्तितामी तकरीब में फाते और रनर टीम को इनाम दिए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरा को मौजूदा दौर में कारोबारी निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं और पायदारी निज़ाम के हवाले से आगाह किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत यूनुस धागा ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं, असल मसला पैदावारी सलाहियतों का है। कारोबारी तरीकों में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। आर्ट्स काउंसिल में सीखो सिखाओ पाकिस्तान के उन्वान से फेस्टिवल। बच्चों को खूब हल्ला गुल्ला सकाफती टेबलो पेश किए। मुख्तलिफ इल्म आगाही के सेशंस भी हुए। मेहमान खसूसी निगरान वज़ीर आला तालीम सिंध राना हुसैन ने तलबा और तालिबात को कहानी सुनाई। फेस्टिवल 2 रोज तक अपनी रानाइयाँ बिखेरता रहेगा। और कराची में आर्ट की एक और नुमाइश इंसानी जज्बात को नुमाया तौर पर पेश किया गया। रंगों के मतवाज़न इस्तेमाल को शायकीन ने खूब सराहा। ब्लैक एंड वाइट स्केचेस ने देखने वालों को दंग कर दिया।